हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। अंक क्या है? 10 और 15 में इसमें पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या है, तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे कि इसमें गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा 150, 150 और इसमें आप बताएंगे कि ये 0 इकाई अंक है। 0 क्या है? इकाई अंक है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि 12 गुणे 16 में इकाई अंक क्या है, तो इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पाएगा 16 दूना के 32, हासिल हो गया 3, 16 3 19, 192। इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें इकाई अंक 2 है, यानी इकाई अंक जो लास्ट का ये टर्म होता है उसे बोलते हैं। जैसे ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, ये सैकड़ा हो गया। इसी प्रकार चलता रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक पर फोकस करेंगे। जैसे ये सिंपल था तो हम लोगों ने गुणा करके बता दिया। अब इसी में दे दिया जाए कि 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18 गुणे 19, तो इसमें इकाई अंक क्या है? इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब संख्याओं में इकाई अंक पर फोकस करेंगे। इकाई अंक क्या है? तो 15 में आप लोग बताएंगे कि 15 में इकाई अंक 5 है, 16 में इकाई अंक 6 है, 17 में इकाई अंक 7 है, 18 में इकाई अंक 8 है, 19 में इकाई अंक 9 है। इस तरह से आप लोग बताएंगे। अब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो 5 छके होता है 30। अब इसमें भी जो इकाई अंक है उसको लीजिए 0। अब 0 का गुणा कीजिए 7 में तो 7 0 एवं 0। 0 का गुणा कीजिए 8 में तो ये भी 0। 0 में गुणा कीजिए 9 का तो 0, यानी इकाई अंक क्या हो गया? 0। इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है, दे दिया 125 गुणे 165 गुणे 136, इस प्रकार से सवाल दे दिया। तो इसको हम लोग फोकस करेंगे। ये इकाई अंक इसमें क्या है? तो 5 है। ये इकाई अंक क्या है इसमें? तो इसमें भी 5 है। इसमें इकाई अंक क्या है? तो इसमें भी, इसमें 6 है। बाकी इन अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें जितना भी इधर का दिया रहेगा उसको हटा देंगे और जो इकाई अंक रहेगा उसी में गुणा करके हम लोग इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 में इकाई अंक देखिए क्या है? तो 25 में इकाई अंक 5 है, तो 5 का गुणा कीजिए 6 में तो 5 छके हो गया 30। अब 30 हो गया। अब इसमें इकाई अंक क्या है? तो 0 है। सीधा सीधा बता देंगे कि ये 0 हो गया, यानी कि इसमें इकाई अंक 5 हो गया, इसमें इकाई अंक 5, इसमें इकाई अंक 6। तो आप लोग गुणा करेंगे तो 50 25, इसमें इकाई अंक हो गया 5, 5 छके 30, इसमें इकाई अंक हो गया 0। इसी प्रकार से कई तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा कि 135 दे दिया है, इसके पावर ये लगा दिया। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 137 हो गया, इसके पावर लगा दिया 124, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया?
तो इसको गुणा करके तो बता नहीं सकते, तो इसका भी ट्रिक है इसको निकालने का, तो उसको अभी सीखेंगे किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो आइए इसमें टाइप नंबर 1 लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 23 × 73 × 56 × 58 × 78 में इकाई अंक होगा। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। अब इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या है, क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग इन सवालों में पहले देख लेते हैं इकाई अंक क्या है। इकाई अंक तो 23 में इकाई अंक 3 है तो 3 लिख लीजिए, 73 में इकाई अंक 3 है तो 3 लिख दीजिए, 56 में 6 है तो 6 लिखिए, 58 में 8 और इसमें भी 8, 78 में। अब गुणा कीजिए, 3 तिली के 9, इसमें गुणा कीजिए 9 हो गया, 9 का गुणा इसमें कीजिए, 6 9 54। अब 54 का इकाई अंक क्या है 4, तो 4 का केवल गुणा कीजिए 8 में, और 4 के 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2, तो 2 का केवल गुणा कीजिए 8 में, तो 8 दूना के 16, क्या हो गया 8 दूना के 16, तो इकाई अंक क्या हो गया इसमें 6, इकाई अंक हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 24, 36, 72 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें देखते हैं, तो 24 में इकाई अंक क्या है तो 4 है, 36 में इकाई अंक क्या है तो 6 है, 72 में इकाई अंक क्या है तो 2 है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 4 6 24, 24 में इकाई अंक क्या है तो 4 है, 4 को केवल लीजिए, और 4 दूना के 8, ये 8 हो गया, तो इसमें इकाई अंक क्या है 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से हम लोग इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है 137 के पावर 437, इकाई अंक क्या होगा। तब इस प्रकार के सवालों का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर कितना है 437, तो 137 का आप 437 बार तो गुणा नहीं कर सकते, तो इसका ट्रिक है कि पावर जितना है, पावर ज़्यादा बड़ा है तो 2 अंक ले लेंगे, तो इसमें 437 है तो 2 अंक ले लीजिए 37, और 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36, कितना शेष आ गया 1। जो शेष आता है इसके इकाई अंक में, इसके इकाई अंक में यानी जो आधार है उसके इकाई अंक को ले लेंगे और उसके पावर पर जितना शेष आता है रख देंगे। तो 7 ले लिए और शेषफल कितना है 1 है, तो इसके पावर पर 1 लगा दिए, तो 7 का पावर 1 है तो कितना होगा 7 होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आंसर होगा। आइए एक बार और समझ लीजिए। यदि इस प्रकार का सवाल देता है तो सबसे पहले उसके पावर में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है आधार के इकाई अंक पर रख देते हैं, और जितना आंसर आता है वही आंसर होता है। उसके पावर पर रखने के बाद जो हल निकलेगा, मान लीजिए कि पावर के 7 के पावर 2 आ गया, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 9। मान लीजिए 3 आ गया, तो इसके पावर पर कितना रख दिए 3 4 3 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक यानी 7 का क्यू निकालेंगे 343 होगा। 343 मतलब इकाई अंक क्या है
3 है। अब शेषफल 4 तो आ नहीं सकता, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। यही शेषफल 3 आ सकता है और पावर पर इतना ही रखना है। अगर संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर वह सम है, यानी ये बेस का अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 लिखते हैं, और विषम है, विषम होगा, बेस यदि विषम है, 4 से पूरी पूरी कट जाए तो याद रखें कि यदि 4 से पूरी पूरी कट जाती है पावर, जो पावर है अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो सम, अब आधार में देखेंगे कि सम है कि विषम है। यदि सम रहेगा तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा। याद रखें, यदि सम है तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम है तो इकाई अंक 1 होगा। ये हमेशा याद रखे रहें। आइए इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 134 की पावर 200 है। अब इसका पावर क्या है, 200 है, तो 200 में 4 से भाग करेंगे तो 400 से भाग करेंगे तो 4 पच्चे 20, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 क्या है, सम है या विषम, सम है, ये विषम नहीं है, विषम नहीं है, सम है, तो सम है, तो इसका आंसर इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और यदि एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट ये है कि यदि आधार में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, और पावर कुछ भी हो, और पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई अंक वही रहेगा, वही रहेगा। देखिए, नहीं समझ में आया, समझिए। यदि आधार पर इकाई अंक 0 है तो पावर कुछ भी हो, इसका 0 ही रहेगा इकाई अंक। अगर आधार पर 1 है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। 5 है तो 5 का इकाई अंक 5 होगा। 6 है तो 6 का इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, 105 हो गया। 105 के पावर पर कुछ भी पावर हो, मान लीजिए 843 है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। यानी कि आधार ये आधार होता है और ये घातांक होता है, घातांक होता है, यानी पावर। तो आधार पर कितना है, ये आधार का इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। इसी प्रकार से यदि ले लेते हैं
इतना 221। अब इसके पावर पर कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रख दीजिए, इतना पावर ले लीजिए। तो इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखे रहिए। यदि इकाई अंक 0 है, आधार का इकाई अंक मान लीजिए कि 150 है, तो इसमें पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 0। अगर दे दिया जाए 176 और इसके पावर पर इतना लिख दिया जाए 843, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमेशा इसका इकाई अंक 6 है तो 6 होगा। यानी ये याद रखे रहिए कि 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 होगा, 1 रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा, 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, 6 है तो इकाई अंक 6 होगा। ये याद रखे रहिए इतना। अब सवाल में कहीं पर भी ये दिखाई दे और इसका पावर है, इसका पावर है, तो इकाई अंक 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। इसमें कोई भाग नहीं देना है, यानी कि इसमें 4 से भाग नहीं देना है। यदि 4 से भाग दिया जाए तो भी आएगा, लेकिन समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए याद रखें कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें 0, 1, 5, 6 में। इसी पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 356 है, इसका पावर 876 है, 382 है, इसका पावर 382 है, 80 है, इसका पावर 48 है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 है तो इस पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, 80 इकाई अंक क्या है, 0, इस पर पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0 होगा। अब इसका निकालना है इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इसका इकाई अंक ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक कुछ भी हो, यहाँ पर गुणा में है, अगर इकाई अंक 0 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई किसी संख्या से करेंगे गुणा, तो ये क्या देगा, 0, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे इसका इकाई अंक निकाल कर दिखा देते हैं। हम क्या करेंगे कि 382 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। एक बात और ख्याल कर लीजिए कि यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 5 हो और गुणा में 2 आ रहा हो, तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये बात याद रखे रहिएगा। अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 9 36 हो गया, ये आ गया, हाँ, शेष आ गया 2, ऊपर से उतरेगा 2, 4 5 20 होता है, आ गया शेषफल 2, रिमाइंडर आ गया 2। अब इस 2 को इस 2 पर रख दीजिए, कितना होगा, 2 दूना के 4 होगा, ये 2 दूना के 4। तो इस पूरे का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, 0। अब ये सवाल है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो उनके गुणनफल का जो इकाई अंक होगा कितना होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभाज्य संख्याएं बहुत सी हैं, तो कितना का गुणा करेंगे, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं 2 4। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो किसी से न कटे, यानी स्वयं और एक को छोड़कर किसी से न कटे। तो अभाज्य संख्या एक हो गया 2,
फिर 3, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे चलते रहती है हर संख्या। तो इसमें दिमाग दौड़ाएं थोड़ा सा, इसमें दिमाग लगाएं। तो देखिए अभी बताए यहाँ पर कि 5 और 2 का जहाँ पर भी गुणा किए तो कितना आता है, 0 आता है। और किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है तो वो चाहे किसी संख्या से गुणा किया जाए उसका इकाई अंक जो होगा 0 ही होगा। गुणा कीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10। अब ये जो 10 आया है ना, ये 0 इकाई अंक, तो ये हमेशा 0 रहेगा लास्ट में। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 होगा। यानी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इकाई अंक होगा 0, इकाई अंक 0 होगा। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो अभाज्य संख्याओं में 1 2 आएगा और 5 आएगा। जब 2 और 5 आ गया और गुणा का चिन्ह है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 5 दूना के 10, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। याद रखे रहिएगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप 5 पर ये दिया है 73 के पावर 27 प्लस 83 के पावर 27 से 75 के पावर 27 है। तो इसमें बताना है आपको कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें देखिए गुणा का चिन्ह नहीं है, ये प्लस है। अब क्या करना है इसमें कि 73 में पावर में जो पावर है उसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 27 में 4 से भाग करके देख लीजिए तो 4 छके 24, 4 छके 24 होगा और इसमें आ जाएगा शेष 3। तो जो शेषफल आएगा वो इसका इकाई अंक यानी 3 है तो 3 के पावर पर लिख देंगे 3 प्लस यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है, 3 है तो इसके पावर पर 3, 27 ही है। और 75 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 है तो 5 ही आएगा, ये तय है। अब इसका 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिली के 9 9 27, 27 हो गया तो लास्ट में 7 आ गया, इकाई अंक 7, ये 27 हो गया, ये भी 27 होगा प्लस 5। अब इकाई अंक को जोड़िए, यहाँ पर 7 है तो 7 हो गया, यहाँ पर 7 है तो 7 प्लस 5 जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 5 19। तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया, 9। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। इस प्रकार का सवाल इस प्रकार से ट्रिक से हल कर सकते हैं। अब इसमें आपको बताना है 81 के पावर 81 गुणे 81 के पावर 82 के पावर 82 गुणे 83 के पावर गुणे डॉट डॉट 89 के पावर 89 है। इसमें इकाई अंक आपको बताना है। कैसे मालूम करेंगे कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक बताने के लिए अब देखिए यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, शेषफल 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए कि 83 के बाद आएगा 84, फिर 85, 85 आएगा, 85 के पावर 85 सीरीज चल रहा है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, इसमें इकाई अंक 5 होगा। अब 4 में 5 का गुणा करेंगे, यानी किसी सम संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 5 आता है। और इसमें इकाई अंक इसका 85 के पावर 85 तो इसका इकाई अंक 5 होगा।
और 5 का सम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब टाइप 6 नंबर चलते हैं। इसमें सवाल है कि 186 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का चिन्ह या तो ये होता है या इसको ऐसे लिखते हैं, ये फैक्टोरियल होता है। तो 186 फैक्टोरियल है या ये फैक्टोरियल का चिन्ह है 186 में इकाई अंक क्या होगा? अब इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई अंक देख लीजिए क्या होगा कि इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। इस प्रकार के सवाल के लिए हमेशा याद रखे रहिएगा कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी मानों का इकाई अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 4 से बड़े मानों सभी मानों का इकाई अंक 0 होता है, यानी फैक्टोरियल 4 से जितने भी मान आएंगे उसका इकाई अंक कितना देगा? 0 देगा। तो इसमें ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, यानी फैक्टोरियल 4 से सभी मानों के लिए अगर अधिक है, 4 से बड़ा है, अधिक है, 4 से अधिक है, तो सभी मानों के लिए इकाई अंक जो होगा वो 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट वो 0 होगा। 4 से सभी मानों के लिए, 4 से अधिक सभी मानों के लिए इकाई अंक 0 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार से कई सवाल हैं, जैसे एक सवाल ले लीजिए कि फैक्टोरियल 121 का इकाई अंक क्या होगा? तुरंत इसका आंसर दीजिए 0। 4 से अधिक मानों के लिए फैक्टोरियल 4 से अधिक के लिए सभी फैक्टोरियल में जितने भी मान आते हैं 4 से अधिक हैं तो उनका इकाई अंक 0 होता है। तो इनका इकाई अंक 0 होगा। अब एक और सवाल ले लीजिए। इस पर मान लीजिए कि ये है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट ऐसे फैक्टोरियल 99 तक। इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए 4 से अधिक मानों के लिए अभी बताया कि 4 से अधिक मानों के लिए इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। तो 4 से जितने भी अधिक मान आएंगे उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और 4 से छोटे मानों के लिए अब निकालेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं जैसे कि ये फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इस प्रकार से फैक्टोरियल का मान निकाला जाता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार से सभी मानों के, जैसे 99 का फैक्टोरियल निकालें तो इसमें होगा 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे ऐसे लिखते जाएंगे 1 तक गुणे के रूप में, घटते क्रम में गुणा करते जाएंगे। तो ये होता है। तो इसका मान आ जाएगा 4 3 12 12 दूना के 24 और 4 से बड़े मानों के लिए इकाई अंक 0। अब इसमें इकाई अंक क्या है? तो 4 है, ये 6 है, ये 2 है और 1 है। अब इसको ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13। तो इसमें 13 में इकाई अंक क्या है? तो 3 है, तो इसका इकाई अंक होगा 3।
एक बार और समझ लीजिए, देखिए समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए कि दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 99 तक में इकाई अंक क्या है, पूछ दिया सवाल। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान अभी बताएं कितना होता है, 24 होता है। और 4 से अधिक मानों के लिए, फैक्टोरियल में 4 से अधिक मानों के लिए इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये 4 से अधिक मानों के लिए इसका मान इकाई अंक 0 होता है, क्योंकि इसका मान करें तो 5 के 20 0 आ गया। आगे भी चलेंगे तो 5 2 आएगा, तो इसमें क्या होगा, 0 आता रहेगा। तो इसमें 0 0 जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इधर 5 नहीं है, 2 5 का कहीं भी गुणा नहीं है, तो 0 नहीं आ सकता। 0 तभी आएगा जब 5 और 2 का मल्टीपल हो, गुणा हो। तो इस प्रकार से इसमें इकाई अंक 3 होगा। एक सवाल और लेते हैं, देखिए इसमें ये 1 गुणे 2 गुणे 10 तक दिया है, बटे में 100 दिया है। अब इसमें पूछा है इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो ऊपर का इकाई अंक देखें तो पहले इसको घटाना होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना के 10। अब इसमें 5 नहीं है, ऊपर वाला का इकाई अंक 0 नहीं लिख सकते। अब इकाई अंक कितना होगा, तो 1 में 3 का गुणा कीजिए, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, तब इकाई अंक मिलेगा। 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, इस प्रकार से गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 2 6 दूना के 12 हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, 4 और चौके 32 हो गया, 2 और 9 दूना 18 हो गया, यानी इकाई अंक 8 हो गया, इकाई अंक 8 हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।